मेट्रो स्टेशन। ये है सामने वैशाली मेट्रो स्टेशन और यहाँ पर मुझे मिले हैं मिस्टर रंजोत, जो कि सोलो ट्रैवल पहली बार कर रहे हैं और हम दोनों जा रहे हैं पहली बार। देखते हैं कि आगे क्या होता है और आगे हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से हिचहाइकिंग करके, पहला हिचहाइकिंग हम यहाँ से करेंगे और हम जा रहे हैं ऋषिकेश। हमारा फर्स्ट स्टैंड जो है वो ऋषिकेश होगा। अभी मैं दिल्ली से और यहाँ तक पहुँचकर ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर मैंने कवर कर लिया है और मैं अभी पहुँच गई हूँ मेरठ देहरादून वाला जो रोड है, जहाँ से कि हम हरिद्वार ऋषिकेश जाएंगे। और यहाँ तक मैंने एक बाइक पर लिफ्ट की थी आपके जो हमारा वैशाली मेट्रो स्टेशन है। तो हमें यहाँ पर एक टेम्पो में लिफ्ट मिली है, हमें लाइक मुझे और रंजोत को, क्योंकि हम साथ साथ चल रहे हैं। सोलो ट्रिप है लेकिन हम साथ साथ चल रहे हैं और अभी हमें यहाँ एक टेम्पो से लिफ्ट दी है। ये एक साथ एक साहब हैं, भाई साहब हेलो कर दीजिए। और क्या कहते हैं, हम साथ में हैं, लेकिन आगे एक सीट थी तो मैं आगे बैठी हूँ और रंजोत जो है वो पीछे बैठे हुए हैं, ताकि मैं आपको आगे अपडेट देती हूँ। हेलो गाइस, मैं मुजफ्फरनगर पहुँच चुकी हूँ। जिस गाड़ी ने हमें लिफ्ट दिया था, आपको बताया था मैंने कि वो लिफ्ट हमें दी थी मेरठ से, और अभी हम मुजफ्फरपुर पहुँचे और ये एक रेस्टोरेंट है शुद्ध वैष्णो ढाबा, जहाँ पर हम चाय के लिए और पराठे के लिए रुके हैं ताकि हम अपना पराठा खा सकें जो हम घर से लेकर आए। ये जो आप मेरे पीछे देख रही हैं हेमकुंड गुरुद्वारा, जो कि ऋषिकेश में पड़ता है। यहाँ हम रात को रुकेंगे और उसके बाद हम यहाँ से ट्रैवल करेंगे सुबह जोशीमठ के लिए, या जहाँ तक भी हमें मतलब हमारे डेस्टिनेशन के लिए कुछ भी हमें ट्रैवल के लिए कुछ भी कन्वेंस मिलता है तो हम हिचहाइकिंग करके ही जाएंगे। और यहाँ तक पहुँचने में हमें गाइस इसलिए इतना लेट हो गया बिकॉज कि पहले अगर आपको यहाँ आना है तो मैं आपको ज़रूर बता दूँ, आप किसी भी सिटी से आ रहे हो तो प्लीज़ आप अपना RT-PCR टेस्ट और साथ ही साथ आप अपना क्या कहते हैं जो ई-पास होता है वो बनवा के लेकर आए, ताकि आपको यहाँ जो जब हम मुजफ्फरनगर कोर्ट में पहुँचते हैं तो वहाँ पर जाकर के जो होता है कि आपको वहाँ पर कम से कम 1.5 घंटा लग जाता है। और यहाँ तक मतलब पहुँचने में कुछ ये भी हुआ कि लाइक 1.5 घंटा तो वहाँ लग गया और उसके बाद ये हुआ कि हमारी 2 बार गाड़ी पंचर हो गई, तो हमें यहाँ पहुँचने में इसलिए टाइम लग गया। लेकिन मेक श्योर आपको अगर आना है यहाँ पर तो प्लीज़ आप अपना RT-PCR टेस्ट और साथ ही साथ ई-पास बनवा कर आएँ। ई-पास बनाने के लिए आप नोट कर लीजिए, देहरादून की वेबसाइट है एक, जहाँ पर आपको जाना है देहरादून स्मार्ट सिटी। आप वहाँ जाएंगे, वहाँ पर एक फॉर्म होगा, उसको आप फिल कीजिए, आपको वहाँ पे सब डिटेल भरना है एंड देन आपको ई-पास इशू हो जाएगा। हम लोग ने लिफ्ट लिया था नीचे से, जहाँ क्या कहते हैं हम लोग पहले हमारे साथ जो 2 फ्रेंड थे उनमें से एक फ्रेंड की तबीयत ख़राब हो गई थी तो वो लोग वहीं से वापस चले गए थे। ऋषिकेश से थोड़ा सा ऊपर आए थे हम, वो लोग वहाँ से वापस चले गए थे और वहाँ से हमने एक अंकल से लिफ्ट लिया। ये उनकी गाड़ी है और यहाँ आप देखेंगे पीछे तो यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपका बोर्ड पे जो लिखा है यहाँ पर आपका बद्रीनाथ के लिए और केदारनाथ के लिए रास्ता जाता है। और मैं चंबा के चौराहे पर हूँ इस टाइम पर, ठीक है। ये आपको दिखा देती हूँ, ये पीछे में मेरे पूरे मार्केट है, यहाँ पे आप वॉकिंग कर सकते हैं। और अभी हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या लिफ्ट मिलती है ताकि हम धनौल्टी पहुँच सकें। अभी हमने धनौल्टी का प्रोग्राम बनाया है। मेरे को लिफ्ट मिली थी आपका पीछे जहाँ पर धनौल्टी से, और धनौल्टी से मुझे लिफ्ट मिल गई है मसूरी तक की। और मुझे जो मिले हैं ये भी हमारे दिल्ली के ही हैं, मैं इनसे मिली हूँ। शी इज़ प्रेरणा एंड व्हाट्स योर नेम, मैंने नाम पूछता हूँ। ही इज़ चेतन एंड मेरे को यहाँ ये लोग मसूरी तक लिफ्ट दे रहे हैं एंड मैं आगे भी आपको अपडेट देती रहूँगी। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी जो लोग अगर पीस चाहते हैं प्लीज़ वही धनौल्टी जाएं। अगर वो रुकना चाहते हैं, स्टे करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है धनौल्टी जाएं। लेकिन अगर वो
चाहते हैं कि कोई व्यू मिलेगा, कुछ मिलेगा, मतलब एक में व्यू तो है अच्छा, बट हाँ लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक पार्क है देखने वाला और कुछ नहीं है। सो प्लीज़ आप लोग, जिन लोगों को सिर्फ पीस चाहिए वही जाए, अदरवाइज धनौल्टी जाने के लिए अपना टाइम वेस्ट ना करें। जैसे कि आप देख रहे हैं आज मैं मसूरी हूँ और मैं इस टाइम पर गुरुद्वारे के बाहर, और आप देख सकते हैं सामने से आप दर्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि हम लोग बिकॉज यहाँ से हम चेकआउट करेंगे, अभी यहाँ से निकलना है हमें। तो आप देख सकते हैं कि मैं मसूरी की मार्केट में हूँ अभी, और मार्केट ऑलमोस्ट अभी खुली नहीं है, खुलेगी थोड़ी देर में। और यहाँ पर सैटरडे संडे लॉकडाउन है फिलहाल, तो लॉकडाउन था, और मंडे भी मॉर्निंग में मतलब सुबह 9 बजे मार्केट खुलती है, 9 से 5 तक का टाइमिंग है। और लेकिन कल जब मैं यहाँ पर थी तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ पे लॉकडाउन है। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट खुल चुकी है, और मौसम भी बहुत अच्छा है यहाँ पर। बाकी मैं आपको आगे अपडेट करती रहूँगी, क्योंकि यहाँ से हम लोग जा रहे हैं देहरादून, और देहरादून से हरिद्वार। हेलो गाइस, मैं हूँ इस टाइम पर आपका ऋषिकेश हरिद्वार वाले रोड पर। जैसे कि आपको मैंने बताया कि मुझे वहाँ से एक लिफ्ट दी थी मिस्टर प्रमोद ने, और वहाँ से फिर मैं नेपाली फार्म उतरी, और वहाँ से मुझे ये एक टेम्पो है जिन्होंने मुझे लिफ्ट दी है हरिद्वार तक के लिए। और ये मेरे साथ हैं वो लोग, आपका नाम बताएंगे। रविंदर जी मेरे साथ हैं, और आपका नाम क्या है? सुमित जी मेरे साथ हैं, और ये लोग मुझे हरिद्वार तक लिफ्ट दे रहे हैं। हेलो गाइस, मेरे को मसूरी से कुछ जीन के लड़के थे जिन्होंने लिफ्ट दी थी, और उनको फिर कहीं और जाना था, शायद पॉन्टा साहिब जाना था, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर उतर सकते हो, तो मैं वहाँ पे उतर गई थी। एंड देन मेरे को उन्होंने उतारा था आपका जो देहरादून की ISBT है वहाँ उतारा था, और वहाँ से मुझे यहाँ पर मुझे एक और साहब मिले जिनके साथ मैं गाड़ी में हूँ, और ये ऋषिकेश जा रहे थे, तो इन्होंने कहा ठीक है मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। ये मेरे साथ ही हैं, आप देख सकते हैं। सर हेलो कर दीजिए एक बार को, ठीक है। ये मेरे साथ है, और आपका नाम मेरे को एक बार को बता दीजिए, शुभ नाम। ये मिस्टर प्रमोद कल्याण है, और ये मतलब पंडित हैं बेसिकली, ठीक है। और मतलब इनका लाइक ये ऊपर बद्रीनाथ में भी जो इनके रिलेटिव है वो वहाँ पर ऑलरेडी पंडित हैं। तो इन्होंने मुझे बहुत सारी जानकारी दी वहाँ के उत्तराखंड के बारे में, और वो मैं आपसे बाद में ज़रूर शेयर करूँगी। और तब तक के लिए थैंक यू। उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे कुरुक्षेत्र से एक मिली थी कैब जिन्होंने मुझे दिल्ली छोड़ना था, तो दिल्ली ही छोड़ा मुझे उन्होंने, लेकिन मुझे द्वारका के बैक साइड पे छोड़ा। और मतलब बहुत लेट हो गया, बिकॉज वो गाड़ी घुमा कर लेकर आए, क्योंकि वो कहते कि GT करनाल रोड पे किसानों की वजह से हमें थोड़ा और लेट हो जाएगा, तो हम ये वाला रूट ले रहे हैं। तो उन्होंने वो वाला रूट लिया, जिसकी वजह से मैं भी थोड़ा लेट हो गई। लेकिन हाँ, उन्होंने मुझे द्वारका छोड़ा, और वहाँ से फिर मुझे एक कैब मिली। कैब वाले ने मेरे से लिए तो चार्जेस, बोले उन्होंने चार्जेस, बट हाँ फाइनली जब मैं उतरने लगी, जब मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने कहा नहीं रहने दीजिए, जब आप इतना दूर तक आप हिच हाइकिंग करके आई हैं, वहाँ पैसे नहीं दिए तो फिर आप हमें भी मत दीजिए। और उन्होंने मुझे महिपालपुर छोड़ा, एंड महिपालपुर छोड़ने के बाद मेरे को अभी फाइनली यहाँ से एक और कैब मिली है जो कि छतरपुर जा रही है, और ये मेरे साथ हैं। आपका नाम क्या है? ये सागर है मेरे साथ, जो मुझे छतरपुर तक ड्रॉप करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, देख रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं अपने घर पर हूँ, और मैं पहुँच तो वैसे रात को ही गई थी, और एक्चुअली मुझे महिपालपुर से, जैसे कि मैंने आपको बताया था, महिपालपुर तक मुझे किसी ने लिफ्ट दी थी। वहाँ से फिर मुझे एक और कैब मिली जिन्होंने मुझे छतरपुर तक लिफ्ट दी, और छतरपुर के बाद मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं अब कोई और लिफ्ट नहीं लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। तो मैंने फिर वहाँ से एक ऑटो किया अपने घर आने के लिए। एंड गाइस, मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, जो भी फीमेल हैं, जो भी सोलो ट्रिप करती हैं, जैसे कि सब लोग पहले भी सोलो ट्रिप में सब लोगों ने इन्फॉर्म किया हुआ है कि आप जितना हो सके रात को ट्रैवल ना करें, रात होते होते अपने घर तक ज़रूर पहुँच जाएं।
और अपने घर पे या फिर जब भी आप मतलब जहाँ पर भी आप सोलो ट्रिप कर रहे हैं तो आपने कहीं पे भी चेक इन किया है, किसी भी होटल में चेक इन किया है, तो आप अपने वहाँ पर भी अपने होटल के रूम में भी एटलीस्ट रात होने से पहले ज़रूर पहुँच जाएँ फॉर अ सेफ्टी पर्पज़, ठीक है। और ये मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप था। आई थिंक गाइज़ आपको ज़रूर पसंद आएगा। प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मैं अपना सोलो ट्रिप नेक्स्ट